जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़े थे। एक पढ़ा था पाकिस्तान के ग्लेशियर्स और एक मैंने आपको अगला टॉपिक पढ़ा दिया था पाकिस्तान की अहम नहरें। और उनमें दरमियान में चैप्टर 3 में ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, पाकिस्तान के अहम दरिया। बेटे याद रख लें, दरिया पाकिस्तान के अंदर दो किस्मों के दरिया पाए जाते हैं। बोलिए कितनी किस्मों के? एक किस्म है जिन्हें कहा जाता है दरियाए सिंध के मशरकी दरिया, ईस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडस, और एक वो हैं जिन्हें कहा जाता है दरियाए सिंध के मगरबी दरिया। बोलिए किसके? दरियाए सिंध के मगरबी, वेस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडस। अब यहाँ दो किस्में मैंने बता दी। कितनी किस्मों के दरिया हैं? दो किस्मों के। इसमें बेटे 4 दरिया आएंगे, इसमें कोई 15-20 आएंगे। हमने उनके नाम और ये याद करना है कि वो कहाँ से शुरू होते हैं और पंजाब में किस इलाके में वो एंटर होते हैं। लेकिन ये बात जानने से पहले हम ये जानेंगे कि दरियाए सिंध ये किस बला का नाम है। दरिया सिंध क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर एंड होता है। तो दरिया सिंध पहले हम इसको जानेंगे, फिर हम इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स, हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहले बोलिए बेटे, हम किसके बारे में जानने लगे हैं? दरिया सिंध, यानी हम किसके बारे में जानने लगे? इंडस रिवर। अब बेटे सबसे पहले हम देखते हैं इंडस रिवर। आपने क्या करना है, सिर्फ बुक पर चीज़ें अंडरलाइन करने से भी पहले ज़रा मुझे बताओ, आपने पीछे दरिया सिंध का बलाई मैदान और दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान पढ़ा है? बोलो, क्या आप में से कोई बता सकता है कि दरियाए सिंध वो एंड पर कहाँ जाके ख़त्म होता है? बोलो, बहीराए अरब, अरेबियन सी में। अच्छा, दरिया सिंध के बारे में इब्तदाई बात सुनो। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ऊंचा बोलो, क्या? सबसे बड़ा दरिया है। ये सिर्फ सिंध को पानी नहीं देता, बल्कि ये पंजाब को भी पानी देता है, और पंजाब के एक बड़े हिस्से को पानी देता है। कौन से हिस्से को? दरिया सिंध का जो बलाई मैदान था। बलाई मैदान में कौन सा सूबा आता है? बोलो, सूबा पंजाब। और दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान, उसमें कौन सा सूबा आता है? सिंध। तो पंजाब और सिंध, इन दोनों सूबों को पानी देता है कौन सा दरिया? दरियाए सिंध। पंजाब में ये दरिया शुरू होता है। ज़रा वो टॉपिक ज़हन में लाएं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। दरिया सिंध का बलाई मैदान, अपर इंडस प्लेन, वो शुरू कहाँ से होता है? कोई बता सकता है? पंजाब में शुरू कहाँ से होता है? सता मुर्तफा पोठहार। बोलो, कहाँ से शुरू होता था और ख़त्म कहाँ होता था? मिठन कोट। तो जिसमें सूबा कौन सा आता था? पंजाब। और मिठन कोट से लेकर आगे का इलाका ठट्ठा तक, वो सारा इलाका कौन सा था? दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान। तो बेटे बलाई मैदान यानी पंजाब को भी पानी सिंध देता है और सिंध को भी पानी दरिया सिंध देता है। अब यहाँ अंडरलाइन करें अपनी बुक पर। आइए ज़रा, उसने लिखा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध। अगले पेज पर आ जाए, जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ आप बेटे हेडिंग लिखना चाहें तो आप इब्तदाई हेडिंग लिख सकते हैं, तारुफ, इंट्रोडक्शन, जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। और उस तारुफ में यही है कि 2 दरिया है। अब आ जाए दरिया सिंध। तो दरिया सिंध को हम ज़रा देखते हैं कि बेटा दरिया सिंध, कहते हैं अंडरलाइन करते जाइएगा, हाईलाइट, जो चीज़ें हाईलाइट करवाऊँ उनको आपने याद कर लेना है। कहते हैं सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध, ये पंजाब के इलाके को पानी देता है। अच्छा, अब यहाँ देखें, कहता है ये शुरू होता है चाइना के करीब तिब्बत से,
बोलो कहाँ से शुरू होता है? चाइना के करीब तिब्बत से शुरू होता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ पंजाब में अटक के मुकाम पर दाखिल होता है। मैंने आगे जब पढ़ाना है तो मैंने आपसे पूछना है कि कहाँ कहाँ से। बोलिए शुरू कहाँ से होता है? तिब्बत। शुरू कहाँ से होता है? तिब्बत से। और पंजाब में एंटर होता है अटक में। और फिर बेटे ये पंजाब पूरे से होता हुआ मिठन कोट के मुकाम पर आता है और मिठन कोट के मुकाम पर पंजाब के बाकी दरिया सारे दरिया सिंध में मिल जाते हैं। वहाँ से आगे ये बेटे बहीराए अरब में जा गिरता है। बस आपने यहाँ तक कर लेना, ठीक है जी। दरिया से आगे आखिरी 2-3 लाइनें करने की ज़रूरत नहीं, वो आगे आ गई बात। अब ये जो सबसे बड़ा दरिया, इधर बेटे मुझे अभी याद करके सुनाओ, मुझे बताओ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? ये शुरू कहाँ से होता है? चाइना बॉर्डर तिब्बत से। पंजाब में किस सूबे में एंटर होता है? अटक में। और अटक से होता हुआ मिठन कोट के मुकाम पर पांचों दरिया आपस में मिल जाते हैं और मिठन कोट से आगे बहीराए अरब में जा गिरता है। क्लियर होगी बात? इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं। अब बेटे आ गए दरिया सिंध के मशरकी दरिया। अब इंडस रिवर जो ईस्टर्न इंडस ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें आता है रावी, जेलम, चनाब और सतलुज। तो सबसे पहले बेटे हम ज़रा देखते हैं दरियाए रावी। बहुत ही आसान बेटे, रट्टा नहीं मारना, समझ के याद करो। जैसे अभी दरिया सिंध याद करवाया, कहाँ से शुरू होता है? तिब्बत से। पंजाब में कहाँ एंटर होता है? हो गया ना याद। और कहाँ पांचों दरिया आपस में मिलते हैं? मिठन। और वहाँ से आगे किस में गिर? इतनी सी बात। तो ये बेटे आपने इसी तरह दरिया रावी को याद करना है, अंडरलाइन करें ज़रा चीज़ें। कहता है ये शुरू होता है ये देख कोहे हमालिया से। दरिया रावी कोहे हमालिया से शुरू होता है बेटे। नारोवाल की तहसील है शकरगढ़। शकरगढ़ के मुकाम पर ये पंजाब में एंटर होता है। जैसे सिंध किस मुकाम पे एंटर होता था? अटक। ऐसे रावी ये किस शहर में एंटर होता है? शकरगढ़। शकरगढ़ से आगे ये लाहौर के करीब से बहता है और बहता हुआ बेटे पंजाब का जो दारुल हुकूमत है लाहौर, वो भी बेटे इसी के गिर्द वाक़ है। बताओ मुझे, इधर इधर अब मेरी तरफ देखो, याद करना है हमने। बताओ कहाँ से शुरू होता है? कोहे रावी शुरू होता है कोहे अमालिया से और पंजाब में एंटर होता है शकरगढ़ और लाहौर भी इसी के किनारे वाक़ है। बहुत मुश्किल काम है ना, नहीं याद होना है। आगे इतना बेटे बर्डन ज़हन पे पड़ जाएगा, है ना। आगे है जी दरियाए चनाब, बल्कि सॉरी पहले है दरियाए सतलुज। अच्छा ये भी बेटे बड़ा आसान, सतलुज रिवर ये भी बेटे शुरू होता है कोहे हमालिया से। बोलिए ये भी कहाँ से शुरू होता है? और पंजाब में ये एंटर होता है सुलेमान की। ये चीज़ें हाईलाइट कर लें, ऐसे याद हो जाए। अच्छा सुलेमान की, और ये पंजनद के मुकाम पर पांचों दरियाओं को में मिल जाता है। पंजनद के मुकाम पर पांचों दरिया आपस में मिल जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ काक्यो, दरिया सतलुज कहाँ से शुरू होता है? पंजाब में कहाँ एंटर होता है? सुलेमान की। और किस जगह पर पांचों दरिया आपस में मिलते हैं? अच्छा ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, पंजनद से क्या मुराद है? तो वो जगह जहां पांचों दरिया आपस में मिल जाते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? पंजनद। ये याद कर लेना, पंजनद से क्या मुराद है? जहां पांचों दरिया आपस में मिल जाते हैं उसको पंजनद। अगला आ गया बेटे कौन सा? दरियाए चनाब। चनाब रिवर बेटे ये भी उसी तरह आसान, ये भी कोई हमालिया से निकलता है और पंजाब में ये दाखिल होता है मराला के पॉइंट पर। बोलिए क्या जगह का नाम है? अब मुझे तीनों का बताओ, तीनों का, रावी पंजाब, बल्कि उससे भी पहले चारों का बताओ। ये बताओ सिंध कहाँ एंटर होता है? एंटर पंजाब में एंटर कहाँ होता है? अटक। रावी कहाँ एंटर होता है पंजाब में? शकरगढ़। और सतलुज का एंटर होता है सुलेमान की। और जो चनाब है वो कहाँ एंटर होता है? मराला। ठीक हो गया। फिर तरीमू के नज़दीक
अच्छा, उसके बाद अगला आ गया दरियाए झेलम। अब ये भी बड़ी सादा सी बात, सिर्फ ये एक है जो कोई हिमालय से नहीं निकलता, बाकी सारे, ये कहाँ से निकलता है? ये कश्मीर की वादी से निकलता है और मंगला के नज़दीक पंजाब में दाखिल होता है। बोलो कहाँ? मंगला। अब मुझे पांचों का बताओ याद करके, अभी अभी मुझे बताओ फिंगर टिप्स पे। सिंध कहाँ एंटर कहाँ? पंजाब में एंटर। ठीक हो गया। रावी, सतलुज, चनाब और झेलम मंगला। पंजाब में एंटर होता है मंगला, ठीक है मंगला। अब आते हैं अगला पॉइंट, वो है बेटे दरिया सिंध के मगरबी दरिया, ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स। बेटे फिंगर टिप्स पे दरियाओं के नाम याद करने, हाईलाइट करें। कहते हैं ये, इनमें दरियाए शिवक, दरियाए शगर, फिर दरियाए काबुल, फिर दरियाए पंचकोड़ा, दरियाए सवात, दरियाए कुन्नड़, दरियाए कर्रम, दरियाए टोची, दरियाए गोमल। ये सारे लिखे हुए हैं, कोई अंडरलाइन कर ले। फिर दरियाए जोब, फिर दरियाए लोरालाई, फिर दरियाए गोमल, फिर दरियाए जोब। ये बस, ये टोटल बेटे फिंगर टिप्स पे आपने याद करने। उसके बाद अगला एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, बलोचिस्तान के दरिया। क्या बेटे? बलोचिस्तान। अब इनमें पहला दरियाए दश्त, दरियाए हंगूल, दरियाए पुराली और दरियाए हब। और बलोचिस्तान में एक बड़ी झील भी है जिसका नाम आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या नाम है? हामूने मशकील। अब ये बेटे मैंने आपको फिंगर टिप्स पे याद करवाए हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। अभी आपने मुझे 3 मिनट में आपने मुझे याद करके सुनाना है जो दरियाए इसके